जीएसटी की जो 3 महीने में भारत सरकार ने कलेक्शन की है जीएसटी पे, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। राहुल गांधी कहते थे कि इकोनॉमिक गिर रही है, महंगाई इतनी हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, ये यानी कि दुनिया इस भारत देश में गरीबों को लिए बहुत बुरा हाल हो जाएगा, इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएंगे। ये राहुल गांधी ने पीछे बहुत प्रचार किया था, आपने उनके बयान सुने होंगे। लेकिन इस 3 महीने की जीएसटी कलेक्शन की आप गूगल में चेक कर सकते हैं, उसमें कलेक्शन जो हुआ है जीएसटी से कितना इस देश को फायदा हुआ है। बिजनेस हमारी ग्रोथ बढ़ी है, हमारी इकोनॉमिक बढ़ी है, लोगों में बीजेपी सरकार में विश्वास बढ़ा है, लोगों की परचेज क्षमता बढ़ी है, और जो हमारा कलेक्शन हुआ है 1,95,000 रुपये की जीएसटी की कलेक्शन हुई है। पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए जो इस बारी जीएसटी की कलेक्शन हुई है। इससे क्या हुआ? भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, देश से हर व्यापारी जुड़ा है, टाइम सिर अपने हर व्यापारियों को सलूट है, उन्होंने टाइम सिर अपना जीएसटी जमा कराया है। जितने भी हमारे देश के उद्योगपति हैं, जितने भी हमारे देश के व्यापारी हैं, उन सबको सलूट है। इस देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो कल तक हमारे देश के लिए जो कई व्यापारी ऐसे थे, कई उद्योगपति ऐसे थे जो पहले सरकारों में चोरियां होती थी और उनके इतने उलझे हुए टैक्स थे कि व्यापारी उससे बहुत परेशान थे। आज कोई परेशानी नहीं है, जीएसटी जमा होती है और पहले सरकारों के टैक्स कलेक्शन से 3% कम जीएसटी लिया जाता है। आप गूगल में सर्च करेंगे, 3% कम जीएसटी लिया जाता है व्यापारियों से। तो कम लेने के बावजूद भी देश में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुई है। महिंद्रा गाड़ी बनाने वालों का बयान है कि उनकी गाड़ियाँ इतनी आज तक नहीं बिकी जो अब बिकी है। महिंद्रा गाड़ी बनाने वालों का बयान है, सबसे ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ बिकी हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोगों कहते हैं कि देश की इकोनॉमिक गिर रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये पैसा और कहाँ से ये परचेजिंग हो रही है? क्योंकि सरकार ने परचेजिंग करने की क्षमता दी है। सरकार ने पिछली बारी 12 लाख के ऊपर टैक्स हटा दिए हैं। पिछले साल के बजट में निर्मला जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं। जब टैक्स नहीं है तो 12 लाख आपके हर साल आप खर्च कर सकते हैं बिना किसी को इनकम टैक्स दिए। तो परचेजिंग पावर बढ़ी है, देश की इकोनॉमिक बढ़ी है, देश का कलेक्शन भी बढ़ा है, देश का जीएसटी भी बढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि देश पीछे नहीं जा रहा, देश आगे जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है, ये निर्मला जी की पॉलिसी है, जो हमारे देश को इतनी लड़ाई के बीच भी, यानी कि हार्मोस बंद है, पेट्रोल महंगा है, ईरान अमेरिका इजराइल की लड़ाई चल रही है, उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमारा देश आज भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। इसी जीएसटी की टैक्स कलेक्शन से हमारे देश में कई चीज़ें
बनाई जा सकती हैं, कई गरीबों को सहयोग किया जा सकता है और कई परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। ये ईमानदारी से जो देश चल रहा है और ईमानदारी से जो देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ईमानदारी से काम हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और उद्योगपतियों को और व्यापारियों को भी मेरा सलूट है जो उन्होंने ईमानदारी के साथ इस देश का जीएसटी कलेक्शन में योगदान किया है। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको कोई विचार लिखना हो या इसके बारे में कोई कमेंट करना हो, हाँ थोड़ा चमचों को जलन होगी कि इतना कुछ नेगेटिव बोलने के बाद भी देश का जीएसटी कैसे बढ़ रहा है। उन चमचों से कहना है कि आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, 1,95,000 का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। ये मोदी सरकार को सलूट है, इन व्यापारियों को सलूट है, उद्योगपतियों को सलूट है कि जिन्होंने ईमानदारी से जीएसटी जमा कराया है। तो नमस्कार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा बहुत समय बाद आपके सामने समक्ष आया हूँ तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं इसी मुद्दे पे बहुत ही इजी तरीके से आपसे बात करूँगा। तो धन्यवाद।